Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. And friend, this video is going to be your 10th class of English for your Jharkhand B.Ed entrance exam. And आज की इस 10th क्लास से हम लोग 10th टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये 10th टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो है ही, झारखंड B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका है उसके पर्सपेक्टिव से तो है ही और जनरल पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि ये जो 10th टॉपिक है हमारा वो पूरे इंग्लिश का क्या है, बैकबोन है। अगर आप 10th टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ जाते हो, पढ़ लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन कहने का मतलब क्या है कि आपने रीड किया और रीड करके आप उसे समझ लोगे, ठीक है। और फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग बातें करते हैं वो टेंस फॉर्म में ही ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में भी 10th टॉपिक हेल्प करेगा, प्लस आपको राइटिंग इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। मतलब अगर आपको लिखना है कोई चीज़ तो मान लेते कि अगर आपको कोई ऐसे ही लिखना है तो आप जो सेंटेंसेस माइंड में फॉर्म करोगे हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होगा तो भी आपका 10th टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम 10th को अच्छे से कवर कर लेते हैं, सिर्फ इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए नहीं, एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी कवर करते हैं, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश ये सब भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो टाइम सिंपल क्या है, समय है, ठीक है, और टेंस क्या है, काल है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या हो रहा है, समय के सेंस में ही आ रहा है, बट थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि टाइम क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा है, जनरल वर्ड विच वी कॉमनली यूज़, जनरल वर्ड विच वी कॉमनली यूज़, मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग समय को क्या बोलते हैं, सिंपल समय बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि काल कितना हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, समय कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जनरल वर्ड है। जबकि टेंस हमारा क्या है, मैंने क्या लिखा है, इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म, ठीक है। टेंस क्या है, हमारा ग्रामेटिकल टर्म है, इसे हम ग्रामर में मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखिए टेंस आखिर होता क्या है ये समझते हैं सेकंड पॉइंट से। रिलेशन ऑफ वर्ब विथ टाइम इज टेंस, रिलेशन ऑफ वर्ब विथ टाइम इज टेंस, मतलब जो काम हो रहा है, ठीक है, वो किस समय पर हो रहा है, ये जो रिलेशन बताता है ना वो टेंस बताता है, ठीक है। रिलेशन ऑफ वर्ब विथ टाइम, ठीक है, किसी भी एक्शन का जो टाइम है वो बताने वाला कौन है, टेंस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, सिंपल टेंस क्या है, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी काम किस टेंस में या किस समय पर किया गया है वही क्या है, टेंस है। कोई काम किस समय पर किया गया है वो क्या बताता है, हमारा टेंस, ठीक है। तो टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि टेंस का डिवीज़न कैसे किया गया है। टेंस के डिवीज़न को समझने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो अभी वर्तमान में चल रहा है, एंड पास्ट टेंस क्या हो गया, जो हम बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस क्या हो गया, हमारा जो आने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं कि सभी टेंसेस को फिर सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस को का भी 4 पार्ट हो गया, जो कि आप लोग ऐसे बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सेम गोज विथ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को भी सिंपली हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसी तरह से हम लोग फ्यूचर को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ टेंस का पूरा क्लासिफिकेशन। टेंस क्या है, समय है, ये क्या करता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है। टेंस क्या करता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है, काम का समय, जो भी कार्य है उसका समय बताता है। और समय क्या हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है, एक तो वो समय चल रहा हो अभी, ठीक है, वो बीत चुका हो, या वो आने वाला हो, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या डिवीज़न पढ़ते हैं, जो अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि आखिर हम इसे पहचानते कैसे, ठीक है। तो ये जो मेन स्लाइड है आप लोगों का, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहचानने का जो तरीका, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो ये आप लोगों को ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं, एंड या आपको टेंस समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट, और हम लोग क्या करेंगे ना कि कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देख लेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे, ठीक है, जिससे कि कंपेयर करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका क्या है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आए, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो, ठीक है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया कि किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आए, या, ई, ये, ता था, ती थे और ते थे। ठीक है, मैं वहाँ जाना चाहती थी, तो ती थी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ठीक है, वह बाहर गया, तो लास्ट में या से एंड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ठीक है, ये हमने समझ लिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए, गा, गे, गी आना चाहिए। ओके, तो क्या बोलेंगे, वह मार्केट जाएगी। ठीक है, तो गा, गे, गी जब आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया। ठीक है, सिंपल है और आप लोगों को ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम याद कर जाइए। बहुत सारे टेंस आप लोग सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल पर्सपेक्टिव से भी आप लोग को इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, जो हमने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा रहा है, रही है प्रेजेंट का हो गया, रहा था, रही थी पास्ट का हो गया, और फ्यूचर का हम लोग देखते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्यूचर का हो गया। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे मैं खा चुका हूँ। ठीक है, और क्या होता है, या है, ई है, या है, ई है कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है। ठीक है, वे लोग जा चुके हैं, ये तो हमने बोल दिया। वह बाजार गई है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ई है आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से एंड होता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। ठीक है, तो चलिए तीनों को हमने कंपेयर कर लिया। अब हम लोग लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस टाइम, टाइम का भी जिक्र होगा। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है, किसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, सिंपली रहा है, रही है, रही हूँ, ये है। ठीक है, उसमें टाइम का जिक्र नहीं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, टाइम का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन जब स्पेशली हम टाइम का कोई जिक्र कर दे तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ हमने टाइम का भी जिक्र किया ना, तो यहाँ ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लिया हमने। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। ठीक है, वही सेम चीज़ है, टाइम को उसी तरह से हम लोग को मेंशन अगर मिलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पहचानने का तरीका था कि आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कौन सा टेंस है। ठीक है, ये आपको ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करता है, या फिर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाना भी चाहते हो ये टॉपिक, तो भी आपको समझने में या बच्चे को समझाने के लिए भी क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ, अब हमें अगर ट्रांसलेशंस बनाने हैं या फिर हमें टेंस को अच्छे से समझना है, तो एक टर्म आता है हमारा वर्ब फॉर्म का। ठीक है, वर्ब फॉर्म क्या होते हैं कि जैसे जैसे हमारा काम मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन के भी फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो मैं क्या बनाऊँगी, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्या बनाऊँगी, इसका ट्रांसलेशन आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अब मैं बोलूँगी कि मैं क्रिकेट खेली, ठीक है, तो मैं क्या बनाऊँगी, आई प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्ले को प्लेड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि वो काम क्या हुआ है, पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, टेंस अगर हमें बनाना है तो वर्ब फॉर्म का पता होना चाहिए। अब इसे इसमें से बस 2 ही है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बाकी बहुत ईजी है। देख लेते हैं एक बार। जो हमारा B1 है, B1 क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, जो कि हमारा वर्ड होता है, जनरल वर्ड होता है, उसमें कोई भी हम जब चेंज नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा वर्ब 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प्ले, कोई भी एक्शन वर्ड ले लीजिए, प्ले, तो प्ले क्या हो गया, हमारा बेस फॉर्म है। ठीक है, बेस फॉर्म है, उसमें कोई भी हम लोग चेंज नहीं किए हैं, तो वो क्या हो गया, B1 हो गया। जैसे प्ले, सिंग, डांस। ठीक है,
ओके, तो ये V1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग V4 को देखते हैं। V4 क्या होता है, वर्ब प्लस ING, ठीक है। तो जो बेस फॉर्म था प्ले है, प्ले में क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, तो वो क्या हो गया, V4 हो गया। तो V4 इज़ ऑल अबाउट ING, ठीक है। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में हम लोग ING देखते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड है उसके लास्ट में ING है, तो वो क्या होता है, V4 का होता है। जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ओके। और अब V5 में देखते हैं। V5 में क्या होता है कि S या ES जुड़ा हुआ होता है बेस फॉर्म में। जैसे प्ले है तो प्ले में हम लोग PLAYS जोड़ दिए, तो वो क्या बन गया, प्लेज बन गया, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, V5 में आ जाता है। मतलब V5 इज़ ऑल अबाउट S या ES। किसी के साथ हम लोग S लगाते हैं, किसी के साथ हम लोग ES लगाते हैं। जैसे डू है, डू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, डज, है ना। और एस तो लगाते ही हैं। जैसे डांस है, डांस के लास्ट में एस लगाएं तो वो डांसेस बन गया, तो ये V5 हो गया, ठीक है। तो V1 क्लियर है, बेस फॉर्म होता है, जो बेसिक हमारा एक्शन वर्ड है वही होता है। V4 क्या हो गया, ING जिसके लास्ट में हम जोड़ दें। और V5 क्या हो गया, जब वर्ब के लास्ट में हम लोग S या ES जोड़े तो वो बन जाता है V5, ठीक है। V2 और V3 में थोड़ा हमारा चेंज होता है, ठीक है। वो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग एक बार कोई PDF से आप लोग एक बार देख लेना। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो आराम से आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ मैंने कुछ लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं आपको पढ़ देती हूँ और समझा भी देती हूँ, ओके। जैसे कि V1 हमारा क्या है, ऐड है। V2 क्या बन गया, एडेड, ओके। फिर बिकम का क्या बनता है, बिकेम, बिकम। बिगिन का क्या बनता है, बिगन, ठीक है। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगन, और बिगन उसका क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक का ब्रोकन, ठीक है। फिर कैरी का क्या हो जाएगा, कैरिड, ठीक है। मैंने गलती से F लिख दिया, कैरिड हो गया, ओके। फिर देखिए कट है, तो कट का कट ही रहता है, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि मुझे ये पढ़ करके आपको ये बताना है कि V2 और V3 में क्या होता है, अलग अलग चेंजेस होते हैं। इसका कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। जैसे हमने V4 के लिए पढ़ा है ना कि ING ऐड कर देंगे तो बस वो V4 बन गया, वैसे इन दोनों के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें चेंजेस होते हैं, इसलिए इन दोनों को बस हमें पढ़ लेना है एक बार कोई PDF से, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ईट का क्या बनता है, एट, ईटन। फिर ब्रिंग का ब्राउट, बाई का बाउट, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होती है। ब्रिंग का क्या होता है, ब्राउट होता है, हमेशा याद रखना, BR, ठीक है। BR से स्टार्ट होगा। बाउट किसका बनता है, बाई का बनता है। बाई मतलब खरीदने वाले का क्या बनता है, बाउट बनता है, ठीक है। फिर फ्लाई मतलब उड़ना, उसका क्या बनता है, फ्लोन, ओके। राइट का क्या बनता है, रोट, रिटन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीड का क्या बनता है, रेड, ठीक है। स्पेलिंग सेम है बट पढ़ा अलग जाता है, ठीक है। रेड पढ़ते हैं उसको। कैच का क्या बनता है, काउट। फिर नो का न्यू, नोन। देन स्लीप का देखिए, स्लेप्ट, ओके। फिर मीट का देखिए, मेट। तो यहाँ पे हम लोगों का वर्ब फॉर्म क्लियर हो गया कि वर्ब फॉर्म कैसे बनता है। V4, V5, V1 बहुत इजी है। V2 और V3 के लिए कुछ हमें पढ़ लेना होगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ भी लिखे हैं, तो इससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। एंड आपको ऑनलाइन भी थोड़ा कुछ वर्ड से देख लेना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग सेंटेंसेस पर आते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस जितने भी हम लोग टेंसेस को सॉल्व करेंगे वो या फिर स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के सेंटेंसेस का पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा होगा पॉजिटिव सेंटेंस, जो कि एक जनरल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें कि हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, क्वेश्चन का जिसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, जिसमें कि नेगेटिव क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस में हो जाएगा कि मैंने खाना खाया, ठीक है। मैंने खाना खाया एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में इसी को क्या बनाएंगे, मैंने खाना नहीं खाया। नहीं वर्ड का यूज़ हमने कर लिया। इंट्रोगेटिव में क्या बोलेंगे, क्या मैंने खाना नहीं खाया, सॉरी क्या मैंने खाना खाया, ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बना। फिर वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के जैसा ही बोलना है हमें, क्या मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हो, क्वेश्चन को हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि हम उसे सच में पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि जनरल स्टेटमेंट जैसा हम पढ़ते, ओके। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस, इंटोनेशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं एक बार सिंगुलर और प्लूरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर आई होता है, फिर प्लूरल में वी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिए। सेकंड पर्सन में यू होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर में आता है। प्लूरल में वही चीज़ क्या आता है, दे और नेम्स आता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग ट्रांसलेशन सॉल्व करने में करते हैं, ठीक है।
तो बस इधर हद तक हमने बेसिक बातें करी। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट डाउन किया है। रेगुलर एक्शन, हमें कोई रेगुलर एक्शन बताना है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसे लिखते हैं। जैसे आई गो देयर डेली, ठीक है, मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ। ठीक है, आई वॉक डेली, तो ये सब क्या बन रहा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। ठीक है, तो रेगुलर एक्शन को हम बता रहे हैं। फिर देखिए इर्रेगुलर एक्शन है तो भी हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या मतलब देखिए इर्रेगुलर एक्शन है, मतलब कुछ टाइम उसका फिक्स नहीं है बट वो होता है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे कि अर्थक्वेक कम्स इन जापान। ठीक है, हर रोज़ नहीं आता या फिर उसका टाइम फिक्स जो नहीं है कि 1 साल के बाद इसी डेट को आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, बट इरेगुलर है, बट वो फिर भी क्या है कि वहाँ आता है। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए हैबिट, कोई हैबिट है तो भी हम लोग उसी में बनाते हैं। जैसे ही स्मोक्स। ओके, फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी हमारा किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। फिर हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है वो भी क्या होता है हमारा प्रेजेंट में बताया। जैसे पीएम साइंस डील। ठीक है, कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें पास्ट टेंस का ऐसा यूज़ है, हेडिंग्स में नहीं होता है। ठीक है, जो हेडलाइंस होते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट में होते हैं। फिर देखिए कमेंट्री जो क्रिकेट की कमेंट्री होती है या फिर कोई गेम की कमेंट्री होती है तो उसमें भी हमेशा प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे रोहित हिट्स द बॉल हार्ड। ठीक है, तो चलिए ये सब हमने यूसेज देखा कि आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब हम सीखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन या फिर इसके जो रूल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया था, क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, डू और डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और सबसे पहले हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पहला सेक्शन है हमारा कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल वर्ड हो तब हम लोग क्या करते हैं, इस अनुसार बनाएंगे, इस कॉलम के अनुसार। ठीक है, और इसके साथ क्या लगेगा, हमारा डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ओके, आई, वी, दे, यू और कोई प्लूरल। ठीक है, तो डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इधर जो स्ट्रक्चर है ये अलग रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा इधर देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर चीज़ है तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस साइड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, इसमें डज लगेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर को। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे डांस। ठीक है, दे डांस, वह वे लोग नाचते हैं। ठीक है, वे लोग नाचते हैं, तो यहाँ पे दे है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, दे यूज़ कर रहे हैं और V1 का यूज़ होगा तो दे डांस। ठीक है, वही चीज़ हम लोग इधर जब बनाएंगे। ठीक है, ही, सी, इट, नेम के केस में देखिए जब यही चीज़ हम लोग इधर बनाएंगे तो यहाँ पे ही को ले लेते हैं। जैसे वह डांस करता है, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो इसका क्या बनाएंगे, ही, V5 लगाना है। डांस का V5 क्या बनेगा हमारा, डांसेस बनेगा, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ही डांसेस, ही डांसेस। ठीक है, अंतर समझ में आया कि इसमें क्या डिफरेंस जा रहा है, V1 और V5 का बेसिक यहाँ पे अंतर है। ठीक है, V1 हम लोग कब लगाएंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू ये सब हो। ठीक है, जैसे यू डांस। ठीक है, अब जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो तब हम लोग V5 का यूज़ करेंगे, एस या ES वाला वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे सी डांसेस। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया हो। बस ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि V1 किस साइड लगाते हैं, आई, वी, दे, यू के साथ और प्लूरल के साथ लगाते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट V5 है वो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि जब प्लूरल वाली बात करेंगे या आई, वी, दे, यू ये सब रहेगा हमारा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे हमें बोलना है कि वे लोग डांस नहीं करते,
करते हैं। तो क्या हम बोलेंगे, दे डू नॉट डांस, दे डू नॉट डांस। ओके, अब यही चीज़ हमें इधर बोलनी हो तो सब्जेक्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले दे को कर लेते ही, और हमें बोलना है कि वह नहीं नाचता है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, ही डजंट डांस। क्या बनाएंगे, ही डजंट डांस, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, डज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, ही डजंट डांस। ओके, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में भी इधर हमारा क्या रहने वाला है, वह हेल्पिंग वर्ब डू रहेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं कि क्या वे लोग डांस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, डू दे डांस, सिंपली डू दे डांस। डू लगाएं, सब्जेक्ट क्या था, दे था हमारा, और डांस V1 लगाना है, डू दे डांस। वही चीज़ हम इधर बनाएंगे, क्या वह नाचता है। ठीक है, यही चीज़ इधर बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या वह नाचता है, तो हम क्या बोलेंगे, डज़ ही डांस, डज़ ही डांस। ओके, अब देखिए WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भी हम लोग डू मतलब नॉर्मल सा चेंज होगा कि WH वर्ड को हमें क्या कर देना है, आगे रखना है। जैसे कि हम बोलना चाहते हैं कि वे लोग कहाँ नाचते हैं। ठीक है, वे लोग कहाँ नाचते हैं, तो WH वर्ड को पहले रखना है। तो वेयर डू दे डांस, वेयर डू दे डांस, वे लोग कहाँ नाचते हैं। तो WH वर्ड जो हमारा क्वेश्चन वाला है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा वेयर है, तो वेयर को हम लोग आगे रखेंगे। ठीक है, तो वेयर डू दे डांस हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यही चीज़ इधर करिए कि वह कहाँ नाचता है, तो हम क्या बनाएंगे, वेयर डज ही डांस, वेयर डज ही डांस। ठीक है, बेसिक अंतर है हमारा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जैसे चेंज हो रहा है हम लोग वैसे हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव क्वेश्चन देखिए, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हिंदी हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या वे लोग नहीं नाचते हैं, क्या वे लोग नहीं नाचते हैं, डू दे नॉट डांस, या फिर सिंपली बना सकते हैं डोंट दे डांस। ठीक है, फिर इधर साइड देखिए सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं और हमारा हिंदी सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वह नहीं नाचता, क्या वह नहीं नाचता है, तो हम क्या बनाएंगे, डज ही नॉट डांस। ठीक है, या फिर यहाँ क्या करेंगे, डजंट ही डांस। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह से बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ये रहेगा तो इधर साइड में हमें हमेशा क्या आएगा, V1 का यूज़ करेंगे, और इधर जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम आएगा तो जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो V5 का यूज़ करेंगे, बाकी इधर साइड भी क्या होगा, V1 का यूज़ होगा। ठीक है, यही ध्यान रखना है हमें। और इधर का जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डू लगेगा, और इधर का जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डज लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको याद कर लेना है। ठीक है, अभी ही अगर आपको पहले से पता है वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सा इसे रिमेंबर करने की, याद करने की, इसे लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसे लर्न कर लोगे आप लोग तो आगे और समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो पॉज करिए और इसे लर्न करिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं और उसको क्या करेंगे, सारे सेंटेंसेस में बनाएंगे। ठीक है, जैसे वे लोग पत्र लिखते हैं। ठीक है, V1 क्या होता है, राइट होगा, और V5 क्या बनेगा, राइट्स बनेगा, ये लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का राम पत्र लिखता है। तो पहला सेंटेंस हम लोग उठाते हैं। पहला सेंटेंस में मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो दे लिया है, जो कि हमारा इस साइड का था जिधर हम लोग डू का यूज़ करते हैं। और ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिया है वो इधर साइड का लिया है, ही सी इट नेम, और एक सिंगुलर वाला। ठीक है, तो उसमें से मैंने लिया है राम पत्र लिखता है। ठीक है, दोनों को अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए, वे लोग पत्र लिखते हैं, तो क्या बनाएंगे हम, दे राइट अ लेटर। ठीक है, दे राइट्स अ लेटर नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। अगर दे सब्जेक्ट है हमारा तो हेल्पिंग वर्ब क्या, सॉरी वर्ब जो हमारा आएगा वो V1 आएगा, और V1 क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, दे राइट अ लेटर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो इधर साइड का हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था, डू था, तो दे डू नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट देखिए, वे लोग पत्र लिखते हैं, डू दे राइट अ लेटर। ठीक है, डू दे राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, डू दे नॉट राइट अ लेटर, या फिर डोंट दे राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये तो हमने इस तरह का ऊपर भी डील किया और अच्छे से उसे दोनों को कंपेयर करके भी बनाया। अब हम लोग चलिए देखते हैं राम पत्र लिखता है उसे। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, राम राइट्स अ लेटर, क्या बन रहा है हमारा, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, राम आम खाता है, तो क्या बनेगा, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, हमेशा राम ईट्स अ मैंगो, क्यों, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर की जब हम बात करते हैं तो वह फॉर्म हमारा V5 लगता है, वह फॉर्म हमारा V5 लगता है, हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट देखिए, राम पत्र नहीं लिखता है, तो क्या बनाएंगे, राम डजंट राइट अ लेटर, या फिर क्या बनाएंगे, राम डजंट राइट अ लेटर। ये डज नॉट को हमने क्या किया, यहाँ सेकंड सेंटेंस में क्या किया है, बस उसे मिला दिया है। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, राम डज नॉट राइट अ लेटर, नेक्स्ट को क्या पढ़ेंगे हम लोग, राम डजंट राइट अ लेटर, दोनों ही सेम चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या राम पत्र लिखता है। ठीक है, डज राम राइट अ लेटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ही सी इट नेम या सिंगुलर रहेगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डज लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसी अनुसार बना रहे हैं, डज राम राइट अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो हम क्या बनाएंगे, डज राम नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, या फिर क्या बनाएंगे, डजंट राम राइट अ लेटर। ओके, तो ये हमारा पूरा था, हमने एक तो ऊपर में सॉल्व किया, दो ट्रांसलेशंस को कंपेयर करके, फिर हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस को लिया और दोनों को हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा बनाने में। एंड अगर बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हो और अभी बहुत दिनों से नहीं पढ़ा हो तो पढ़ करके मज़ा आया होगा कि क्या हम लोग बनाया करते थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको जनरली भी बहुत हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, अब चलिए देखिए, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 8 क्वेश्चंस हैं, देयर आर 8 क्वेश्चंस, जिसमें कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, स्पॉट द एरर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ओके आंसर नहीं दिखाना था, मैंने यही सोचा था आंसर नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें रॉन्ग पार्ट क्या है। ठीक है, रॉन्ग पार्ट है हमारा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जैसा है। क्या हम बोलते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये क्या जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा, ये बात हम लोग हमेशा बोलेंगे और ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहने वाला है। तो क्या हम इसको बनाएंगे, एरर हमारा पार्ट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वॉज नहीं होगा, क्या होगा, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, चलिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में बनेगा, बस मुझे वो बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट ही नोज़ अबाउट यू, व्हाट ही नोज़ अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या है, एरर बताना है, बताइए कौन सा एरर होगा, व्हाट ही नोज़ या फिर अबाउट यू, किस में एरर है। ठीक है, तो हमारा एरर पार्ट पता है क्या है, बी है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन में इस तरह से बनाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डस का यूज़ करते हैं, याद है ना। ठीक है, हम लोग सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते व्हाट ही नोज़ अबाउट यू, हम पता है कैसे बनाएंगे, व्हाट डज़ ही नो अबाउट यू, हमारा स्ट्रक्चर क्या था, व्हाट डज़ ही नो अबाउट यू। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, व्हाट डज़ ही नो अबाउट यू। जब हम बोल रहे हैं व्हाट ही नोज़ अबाउट यू तो ये हमारा गलत है, भले ही हम लोग ऐसे बोलचाल में यूज़ कर देते होंगे बट ये गलत है। ठीक है, राइट फॉर्म क्या है हमारा, व्हाट डज़ ही नो अबाउट यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब इस क्वेश्चन का बताइए, इसका मैंने वैसे डिवाइड तो किया नहीं क्योंकि पॉसिबल था नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा ही सेंटेंस मैंने लिया है। ठीक है, राम ईट अ मैंगो, तो बताइए क्या होगा इसका, एरर किस पार्ट में है, एरर है हमारा ईट वाले पार्ट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि राम क्या है, ही सी इट नेम वाले साइड में आता है और उधर वाले साइड का इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V5 का यूज़ करते हैं, तो क्या बनेगा, राम ईट्स अ मैंगो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता एंड गीता रीड्स अ बुक, सीता एंड गीता रीड्स अ बुक, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, तो एरर कहाँ है, सीता एंड गीता एक से ज़्यादा हो गए ना, एक से ज़्यादा जब हो गया तो प्लूरल के साइड में आ गया, और प्लूरल में जब कोई भी चीज़ है तो हम जो वर्ब रखेंगे वो V1 रखेंगे। ठीक है, तो सीता एंड गीता रीड अ बुक विल बी राइट आंसर। अगर हम सिर्फ बोलते कि सीता रीड्स अ बुक तो वो बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि वो हम एक की बात कर रहे हैं कि सीता की पुस्तक पढ़ती है, एक की जब बात कर रहे हैं तो सीता रीड्स अ बुक करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम प्लूरल बना दिए, एक से ज़्यादा हो गए तो क्या हो गए, वो प्लूरल हो गए, तो सीता एंड गीता रीड्स अ बुक ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सीता एंड गीता रीड अ बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे राइट्स अ लेटर, क्या ये सही है,
नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग दे लिख रहे हैं और दे किस में आता है, आई, वी, दे, प्लूरल नेम्स, ये सब के साइड आ रहा है, और दे इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा V1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दे राइट्स अ लेटर ना बोल करके क्या बोलेंगे, दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई मदर डू नॉट प्ले विथ मी। अब बताइए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, माई मदर डू नॉट प्ले विथ मी। मदर क्या है, एक है, ठीक है, माई मदर मेरी माँ एक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डू नॉट आ रहा है वो क्या हो गया, गलत हो गया, डू क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी, डज आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंगुलर की बात करें और सिंगुलर साइड में हमेशा क्या हमारा आ रहा है, इधर हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो डज आ रही है, ठीक है। तो माई मदर डजंट प्ले विथ मी, या फिर माई मदर डज नॉट प्ले विथ मी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहेगा, ठीक है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा सेंटेंस को और बोला जाएगा कि एरर बताइए। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही पूछा गया, तो हम लोग यही समझ के चल रहे हैं कि इस साल भी ऐसा ही पूछा जाएगा। थोड़ा पैटर्न अगर चेंज भी करता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छे से टेंस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू द बस नॉट कम हेयर, डू द बस नॉट कम हेयर। अब बस क्या है, बस हमारी एक है, अब एक की बात करें तो क्या डू लगाएंगे, क्या डू लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, नो, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा, डज जाएगा, डज द बस नॉट कम हेयर, डज द बस नॉट कम हेयर। ओके ओके, डजंट द बस कम हेयर, ये भी बना सकते हैं हम लोग। अब 8 नंबर देखते हैं, डज वी फॉलो द रूटीन, डज वी फॉलो द रूटीन, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी आ गया और दे, वी, आई, प्लूरल, ये सब के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारा सही, ठीक है, डू वी फॉलो द रूटीन, डू वी फॉलो द रूटीन, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो प्रैक्टिस मैंने कराए, 8 प्रैक्टिस करवाए, उसे समझ आया होगा कि एरर कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, और कैसे हमें करना है अच्छे ढंग से। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेसिकली, और इसमें मैं आपको क्या दे रही हूँ, 2 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा सेंटेंस है सीता क्रिकेट खेलती है, ठीक है। अब इन दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, चारों टेंस में बनाएंगे, ठीक है, चारों सेंटेंस में बनाएंगे, सॉरी। पहला क्या हो जाएगा, आप लोग हिंदी भी लिखिए और इंग्लिश भी लिखिए कॉपी में अपने। बी ऑनेस्ट विद दिस कि आपको होमवर्क मिला है तो खुद से आप इस चीज़ को करिए, बहुत अच्छा लगेगा प्रैक्टिस करके। अगर आप आराम से इसे बना सकते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताओ लिख करके, थोड़ा सा हाँ लिखने में एफर्ट लगेगा बट आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना, और मुझे भी देख करके आपका कमेंट अच्छा लगेगा कि आपने इतना ट्राई किया, ठीक है। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, चारों सेंटेंस में बनाना, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह सीता का भी, सीता क्रिकेट खेलती है, सीता क्रिकेट नहीं खेलती है, क्या सीता क्रिकेट खेलती है, क्या सीता क्रिकेट नहीं खेलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। और चारों सेंटेंस आप लोगों को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट, ठीक है। तो विद दिस थिंग बाय बाय, टेक केयर, और इसी तरह से पढ़ते रहना है। अपडेट नज़दीक है तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एंड आज आप लोगों को मैं और वोकैबुलरी सेक्शन भी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बीच बीच में करते रहना ज़रूरी है क्योंकि वोकैबुलरी मेन क्या है, हमारे याद करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब उसे मैं एग्ज़ाम टाइम कराऊंगी तो फिर वो डिफ़िकल्टी थोड़ी होगी, ठीक है, याद करने में भी आप लोगों को। तो इसलिए अब थोड़ा थोड़ा हम लोग वोकैबुलरी भी टच करेंगे। एंड यार टीचिंग एप्टीट्यूड को भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड हिंदी की क्लास हुई नहीं है तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 क्लास हिंदी की भी अब जल्द से जल्द हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर अगेन।